गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने चक्र रहते हुए चक्रों के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अलग 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 हमारे शरीर के भीतर चक्र है 126 है, लेकिन उसमें से मैं 7 है। और सातों चक्रों के ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा उसको समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टैलबोन के बाजू में जो चक्र रहता है, तो नाम दिया गया है मूलाधार। मूल आधार, सबका आधार। चक्र का नाम दिया हुआ है मूलाधार। कलर है उसका लाल, रेड कलर। मूलाधार चक्र बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। बहुत ही बढ़िया उसका एक्टिव रहता है, तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जिन जिन लोगों को ये मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप। कभी कभी आप ध्यान के भीतर विराजमान होते हैं और आपको लाल कलर दिखना, नीला कलर दिखना, हरा कलर दिखना, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, ये सारे अलग अलग कलर दिखते हैं और वो आपको आनंद भी आता है, मजा आती है। चारों तरफ येलो येलो, चारों तरफ हरा हरा, वाह वाह। ये हमारे चक्रों के कलर रहते हैं। मूलाधार चक्र जो फिजिकल हमारे भीतर क्या होता है, तो हमें मूलाधार के भीतर हमें परेशानी है, इस चक्र में हमें कार्य करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी बात करके समझ लेते हैं। अगर हमारे पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ के नीचे कोई दर्द है, शरीर में, पेट में कब्ज रहता है, साइटिका का प्रॉब्लम है, हमारी जो पीठ है उसके निचले हिस्से में दर्द रहता है, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें अवरोध आ रहे हैं, पुरुष प्रजनन अंग रहते हैं उसमें कोई परेशानी है, जेंट्स लोगों को प्रोस्टेट की जो ग्रंथियां हैं, कोलन की समस्याएं रहती हैं, गठिया, जिसको वाह भी बोलते हैं, गठिया बीमारी हो, बार बार लूज मोशन हो जाना, वजन में भी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, पैरों की समस्या हमेशा रहना, पैरों में अचानक कोई बढ़िया सी वृद्धि हो जाए और अपने टेलबोन एरिया में परेशानी हो जाए,
उन्हें यूरिन प्रॉब्लम रहने लगे। ये जब हमारी बॉडी में ये फिजिकल जो समस्या है, ये समस्या अगर हमें महसूस हो रही है, अगर इस समस्या हमें महसूस हो रही है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें मूलाधार चक्र के ऊपर कार्य करना चाहिए। मूलाधार चक्र में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। मूलाधार चक्र में कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशानी है, ये हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, और उसके ऊपर हमें जरूर से कार्य करना चाहिए। उसके ऊपर हमें जरूर से कार्य करना चाहिए। फिजिकल तरीके से हमें ये महसूस होता है, जो हमारी बॉडी में हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी का जो प्रॉब्लम रहता है, ये प्रॉब्लम है, तो हमें मूलाधार के ऊपर कार्य करना चाहिए, उसको हिल करना चाहिए। अब आप 1 2 लेवल सीखे, कोई 3 किया हुआ, मास्टर किया, ग्रैंड मास्टर, जो भी किया है, आप अपने अपने तरीके से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें किस चीजों के ऊपर कार्य करना चाहिए। ये फिजिकल के रूप में हुआ, इस इमोशंस के साथ देखते हैं, भावनाओं के साथ। हमें बहुत कुछ होते हुए भी बार बार चीजों की कमियां महसूस हो, हर चीज की कमी ही कमी लगे, सब कुछ होते हुए भी कमी लगे, आर्थिक संकट रहा करे, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजों से रिलेटेड हमें कमियां महसूस हो, शराब का सेवन ज्यादा लोग जो करते हैं, धूम्रपान जो ज्यादा करते हैं, कि लत लगती है, हमेशा डर और अविश्वास का जिसके भीतर महसूस रहता है, अविश्वास का जिसको महसूस रहता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को गरीब ही जिसको महसूस लगता है हम गरीब हैं, और गरीब 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 की तरह जो महसूस करता है, तो इन लोगों को मूलाधार चक्र में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, ये बात समझना चाहिए। इमोशन से रिलेटेड है। पहले हमने आपको फिजिकल जो जो परेशानी है, इसमें से कोई है तो मूलाधार में प्रॉब्लम है, और इमोशन यानी भावनाएं, इसके साथ जहाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने जो आपको बताई, ज्यादातर आपको कोई लत वाले ज्यादा मिलेंगे, या तो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, हाँ, वो क्यों पी रहा है, हमेशा हमारे पास तो बहुत सारे आते हैं, हम तुरंत बोलते हैं इसको पहले आप मूलाधार के ऊपर हिल करो। क्यों? क्योंकि ये डरता रहता है। अरे उसके भीतर कोई ना कोई डर है भाई, उसके भीतर कोई ना कोई डर है, और इस डर के कारण ये इंसान घबराता रहता है। तो ये मूलाधार के ऊपर प्रॉब्लम है, डर हमेशा उसको सताएगा, डरता रहेगा। कुछ भी नहीं होगा तो भी बोलेगा अरे कुछ हो गया तो, घबराएगा, हमेशा घबराता रहेगा। तो ये मूलाधार के ऊपर कार्य करना चाहिए, मूलाधार के ऊपर कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मूलाधार यानी मूल आधार, बहुत ही आधार, ये सबका आधार है। मूलाधार सारे चक्रों में सबसे पहले नीचे की ओर से, जहां पे इसके बाजू में जो बोला जाता है ना, कुंडलिनी ऊर्जा भी स्थापित है। क्या है?
कुंडलिनी ऊर्जा भी वहां पे स्थापित रहती है। और जब जिन जिन लोगों को अगर मूलाधार से रिलेटेड परेशानी है, उन उन लोगों को लम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप लोग भी किसी को हीलिंग कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, जो हमने ये जो समस्याएं बताई, उस समस्या से रिलेटेड कोई भी इंसान आपके पास आया है, तो थोड़ा सा उसको भी ये बोले कि भाई ये आपको दिन में ध्यान करना है। बहुत सारा यूट्यूब के ऊपर पर नहीं है तो खाली के बंद करके उसको बोलने को कहे लम। म को ज्यादा उच्चारण करना है। म को ज्यादा उच्चारण करने से क्या होगा, पूरा हमारा ये क्राउन चक्र और पूरा सातों के सातों चक्रों में एकदम वाइब्रेशन आएंगे। आप बोल के भी देख सकते, महसूस कर सकते। ऐसे बोलेंगे लम, जैसे भ्रामरी करते हैं ना, इस तरीके से पूरे का पूरा वाइब्रेट रहेगा। एक अलग सी ऊर्जा आपके भीतर रहेगी। जो जो लोगों, जो हमने ये बात बताई, इसके रिलेटेड कोई भी परेशानी है, जॉइंट्स, हड्डियों का जॉइंट्स, मूलाधार चक्र डरता रहता है बेचारा, तो सहारा लेने के लिए सिगारेट पिएगा, दारू का सेवन करेगा, कोई ना कोई करेगा। और उसको आपको इस लत को उसको छुड़वाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूलाधार चक्र के ऊपर उसको फीलिंग देना पड़ेगा। उसको लम का उच्चारण भी आपको करना पड़ेगा। थोड़ा से उससे मंत्र जाप करने के लिए बोले। जिन जिन लोगों को हड्डियों के रिलेटेड परेशानी है, ये जो हमने बताया, साइटिका, इम्यूनिटी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाना, जननांगों में थोड़ा परेशानी हो जाना, टेलबोन एरिया में समस्या हो जाना, हाँ, अपने जो पुरुष लोग हैं, जेंट्स हैं, जिनको प्रोस्टेट के रिलेटेड परेशानी हो जाती है, ये सब हो जाता है, तो क्या करना है, लम। क्या करेंगे, लम। कहाँ परेशानी है, मूलाधार चक्र के ऊपर। क्यों इतने साइलेंट हो गए भाई। हाँ, खिला खिला चेहरा रखे, एकदम से एकदम खिला खिला चेहरा रखना, थोड़े पर्दे ओपन करे तो थोड़ा हमें भी मजा आएगा। हमें ऐसा लगता है दीवारों के साथ हम खेल रहे हैं। दूसरा, मूलाधार को आपने समझ लिया, कलर भी उसका रेड 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 कलर है। ये चक्र एक्टिव होगा तो समझ लेना आपकी ये समस्या ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाएगी। ये चक्र एक्टिव होगा, ये समस्या ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाएगा। आप खुद ब खुद महसूस कर पाएंगे, अरे वाह मजा आ गया आपको। तो कोई भी चीज को पहचानने में, समझने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। आपने ये जान लिया भाई, ये देखो इसको ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, मूलाधार बिगड़ा है। हाँ, पेट में बोला कब्ज बब्जी आ रहा है, मूलाधार बिगड़ा है। और हम क्या कर रहे हैं, पूरा तो क्लीन करते हैं, पहले सातों के सातों चक्रों को हील करके एनर्जाइज करते हैं। इसलिए करना है हमें रेकी में, पहले एक बार तो वो करेंगे, उसके बाद वहां पे जिसकी जो समस्या है, उस समस्या के ऊपर हम बाद में जाते हैं। तो ये हो गया मूलाधार। अब चलते हैं उसके आगे थोड़ा और चक्र की तरफ। चक्र का नाम है स्वादिष्टान। स्व को जहां पे उसने अधिष्ठान कर दिया है, जहां पे स्थापित होकर बेटे एक तरह खुद में रहना, खुद का जो स्थान है, अधिष्ठान, वो है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान चक्र का कलर कौन सा रहेगा, ऑरेंज। कलर कौन सा रहेगा, ऑरेंज। स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर में रहेगा। और स्वादिष्टान चक्र के भीतर अगर परेशानी है तो कौन सी फिजिकल, उसको मालूम पड़ेगा फिजिकल बॉडी में क्या क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यूटीआई की समस्या, यूरिन के रिलेटेड समस्या, यौन जीवन की समस्या, आप लोगों को आता है ना, हीलिंग में भी आता है आप लोगों के पास, तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की समस्याएं, वहां पे देना है स्वादिष्टान।
आप लोगों के कॉल आते हैं, हम हमेशा बताते रहते हैं यहाँ यहाँ पे करें, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। गर्भपात का समस्या रहता है, इश्यू रहता है, निष्ठुर हो जाता है। गुर्दे की समस्या, पीठ के नीचे एकले हिस्से में हमेशा दर्द रहना, कूल्हे की समस्याएं रहना, क्रोनिक पीठ दर्द रहना, और जो माताएं रहने रहती है उनमें जो गर्भाशय रहता है, उसमें कोई फंगल लग जाना, उसमें कोई ना कोई परेशानी रहना, शिस्ट लग जाना, ये सारी की सारी वो फिजिकल बॉडी में ये सारी समस्याएं दिखेगी, आपको समझ जाना है क्या है, स्वादिष्टान में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्वादिष्टान चक्र के भीतर ये प्रॉब्लम है। तो और माताएं बहनों को तो हम बोलते करते रहो, ऐसे तो करते रहना है। आप लोगों को तो देखिए, हम तो साथ साथ में सारी बात करते हैं, आप लोगों को हमेशा एक B12 की गोली तो हमेशा लिया करें, ब्लड की, ब्लड की गोली हमेशा लिया करें। पर आप लोगों ने किया क्या है मालूम है? हाँ, पायल पहनना छोड़ दिया, पायल पहनते नहीं है, कमरबंद रहता है पहनते नहीं है, सारी की सारी हमने जो चीजें थी हमने छोड़ दी। और जो हमारा एक प्रेशर बोलते थे, जिसका वहां पे टच होते थे और वो चीजें हमें लाभ करती थी, वो सारी की हमारी छूट गई। पैरों की छोटी उंगलियां, उसमें भी वो पहनते थे रिंग जैसा, ये सारी की सारी आपकी फैशन तो थी उस वक्त की बढ़िया सी, लेकिन साथ साथ में ये हमें बहुत लाभ करती थी। आज की देखो छोटी छोटी बच्चे हैं, सारे बच्चे बैठी है ना, ये सबको यही प्रॉब्लम है, पेट में बहुत दर्द करता है। और ये क्या प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या करना है हमें? पायल पहने, पायल मजा आएगा। और जो पायल पहनते हैं, और ये किसी घर की लक्ष्मी है, वो तो सही में पायल पहननी चाहिए। पायल जब पहनती है उसमें से आवाज आती है, छम 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 छम, जब घर में वो चलती है, छम छम करके जो चलती है उसका भी रहस्य है। जैसे वो चलती है इसी तरीके से आपके भीतर लक्ष्मी का भी वास होगा। अभी जो हम सारे लोग परेशान है ना, वही लक्ष्मी नहीं आ रही, आती है तो टिकती नहीं है। लेकिन जैसे हम घंटियां बजाते और नेगेटिव एनर्जी भागती है कि नहीं, तो ये पायल क्या करती थी? वही तो करती थी, ये लक्ष्मी का। माता बहनों को कुल देवी का स्वरूप कहा गया है, शक्ति के स्वरूप कहा गया, लेकिन वो भूल गए हम तो, खुद ही अपने आप को नीचे गिराया हमने, ऊपर से नीचे पटके, खुद को पटके स्थान हमने अपने आप ही गवाया। अगर स्वादिष्टान के रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम है, तो आपको उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी में आपको साफ साफ दिखाई देती है, और कुछ दिखाई नहीं देती, जैसे सूक्ष्म तरीके से रहती है वो इमोशन वाली बातें, वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रतिबद्धता की कमियां, रिलेशन बनाने में कमियां, उसमें समस्याएं, किसी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते, असमर्थता आपको लगती है, इसमें भी धूम्रपान शराब सब कुछ, ये नीचे वाले चक्र एक जैसे ही। हाँ, हम इसमें ही जिए, इसमें ही मरे, जन्मों जन्म हमने इसमें ही निकाल दिया। आए जन्म लिया, हाँ मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार, आए जन्म लिया, मर गए, बच्चे पैदा किए, घर लिया, गाड़ी लिया, गए, आए बच्चे पैदा किए, घर लिया, गाड़ी लिया, आए गए। ये तो हमारे गुरुओं की कृपा हो गई, कोई थोड़े ऊपर उठ गए और ये नई नई बातें सीख रहे, समझ रहे, वरना ऐसे ही जाते हैं जन्म में। वरना स्वादिष्टान मूलाधार, स्वादिष्टान मूलाधार यही करते आए ना। हम करते क्या थे? जानवर भी खाते हैं, बच्चे पैदा करते, खाते पीते घूमते, रोटियां रोटियां चुभ हुए, और हम में और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रहा था ना, हम भी तो वही कर रहे थे। लेकिन ये तो
परमात्मा की, ये गुरुओं की कृपा हो गई कि हमें इतना ऊपर उठा दिया। अपने आप को हमने समझ पाएगा, अरे भाई हम इंसान है, जानवर नहीं है, पशु से हम कुछ अलग है। चिंता में रहना, तो ये इमोशंस वाली जो बातें हैं तो समझना है। स्वादिष्टान में परेशानी है इनकी। क्या है? स्वादिष्टान में परेशानी है। और इन लोगों को ये जो, जैसे वो कैमरा आया है ना, उस कैमरे में अगर फोटो निकालते हैं तो उस फोटो में भी आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये कलर में जिग जैग दिखेगा, डिस्ट्रेक्ट डिस्ट्रेक्ट, धुंधलापन आएगा उसमें, काले 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 धब्बे जैसा आएगा, क्लियर नहीं रहेगा। ये एकदम बढ़िया होगा ना, उसके एकदम हो रहा बढ़िया से अंडा आकार में एकदम साफ साफ फोटो आएगा। और जहाँ परेशानी ऐसे फोटो में दिखता है, इससे मालूम पड़ जाती है इसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और इन लोगों को बीज मंत्र जो वम है उसका उच्चारण करना चाहिए। कौन सा? वम, वम, वम। माता बहने तो खास करें, वम का उच्चारण करना है। स्वादिष्टान में जो समस्या है वो धीरे 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 करके अब बाहर निकलते जाएगा। अब आपको मालूम पड़ रहा है ना क्यों आपको ये ध्यान मेडिटेशन दिया है, क्यों करना है। एकदम सीरियस मत जो बन जाओ। तो एकदम सीरियस बन जाओगे तो भी आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगी। हम सारा का सारा हंसते खेलते हुए सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे। इससे थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर उठते हैं। परमात्मा की कृपा हो गई है तो हम थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए हैं। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र की ओर। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, कलर रहेगा क्या? येलो। बहुत ही बढ़िया। पूरे ओरा में गोल्डन गोल्डन गोल्डन, बस उसके सिवा कुछ नहीं। येलो कलर, सोने का भाव भी बढ़ गया। गोल्डन 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 कर करके तो सोने का भाव भी बढ़ गया है। लेकिन नाभि चक्र जब आपका एक्टिव रहता है, आपको गोल्डन 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 यानी कि येलो 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 कलर चारों तरफ आपको महसूस हो सकता है, दिख सकता है। अगर मणिपुर चक्र में अगर कमियां हैं तो हमें क्या क्या फिजिकल बॉडी में परेशानी हो सकती है उसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होगी? पाचन क्रिया की समस्याएं, शरीर में पाचन नहीं होता, लिवर की प्रॉब्लम रहती है, मधुमेह की प्रॉब्लम रहती है, पित्ताशय की प्रॉब्लम रहती है, पेट का अल्सर का हो जाना, लीवर का परेशानी हो जाना, अलग अलग पेट के रिलेटेड कैंसर हो जाना, हमेशा थका थका सा महसूस करना। अगर फिजिकल बॉडी में अगर ये समस्याएं हैं आपको तो आपको समझ लेना है क्या, मणिपुर चक्र में इनकी कहीं ना कहीं परेशानी है। हमें इनको मणिपुर चक्र को हमें ठीक करना है। पर जो भी इंसान होगा उसको आपको मणिपुर चक्र के ऊपर थोड़ा कार्य करे, वही आपको बताना होगा। और उसका आपको नाभि चक्र का जो बीज मंत्र रहता है उसका रम रहता है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको बोलना है कि रम का उच्चारण करे। क्या उच्चारण करे? रम। और मणिपुर चक्र में जिन जिनको परेशानी रहेगी उसमें, अगर सूक्ष्म बॉडी, इमोशन बॉडी, भावना बॉडी जो है अपनी है, उसके भीतर क्या क्या परिवर्तन होगा, हमेशा अपनी कमियां देखेगा वो इंसान, क्या करेगा? हाँ, कमी लगेगा। यार ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पाया। आप लोग सारे लोग बोलते हो ना, अरे हमारे जो हीलिंग क्यों नहीं होता है। उल्टा बोलो ना भाई, हम तो, हमारा हीलिंग तो बहुत बढ़िया है, भले हो ना हो। लेकिन आप क्या करेंगे? अरे हमसे नहीं हो रहा। कहाँ पे प्रॉब्लम? नाभि चक्र के ऊपर। कॉन्फिडेंस की कमी, समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस की कमी, नाजिया जी। भरपूर कॉन्फिडेंस हमारे में होना चाहिए। अरे कैसे नहीं होगा?
और कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो थोड़े मोटिवेशनल जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं वो देखा करो, और एक जुनून जगा करो अपने भीतर। जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, देखो कैसे क्या कर रहे हैं, तो हम तो सब कुछ दिया हुआ है, तो हम तो नहीं। हीन भावना, अनुभूति करना, अपने आप को हमेशा निम्न स्तर में महसूस करना, कोई बड़ा सा पाप कर दिया हो ऐसा हमें महसूस होना, कोई हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा इसका हमें डर रहना। आप लोग भी तो डर रहे हैं ना, अरे हम ये लिंक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मानेगा तो, नहीं होगा तो क्या बोलेगा, हम चैनल चालू करेंगे तो क्या बोलेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? अगर आपके भीतर जो ये ख्याल आ रहा है, आपको नाभि चक्र के ऊपर कार्य करना है। आत्मसम्मान, अहंकार केंद्र रहता है, तो क्रोध और आक्रामकता जैसी भावना है उसको महसूस होने लगती है, क्रोध करेगा, आक्रामक बनेगा। मणिपुर चक्र के रिलेटेड ये परेशानी होगी तो क्या करना पड़ेगा, रम का उच्चारण करना है, वहां पे हमें ही करना है। जैसे जैसे ठीक होता चला जाएगा, बढ़िया ही बढ़िया, ये सारी की सारी जो कमियां हैं वो सारी की सारी कमियां दूर होती चली जाएगी। क्या होगा, दूर होती चली जाएगी। मूलाधार देखा, स्वादिष्टान देखा, नाभि चक्र देखा, थोड़ा ऊपर की ओर आते हैं, हाथ चक्र, हृदय चक्र की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। हृदय चक्र, जो हृदय चक्र है, हार्ट चक्र जिसको बोला जाता है, अगर हार्ट चक्र में तो आपको सबको मालूम है आप, हाँ बाबा रे बाबा, हाँ? ऐसे कितना कुछ। हृदय, फेफड़े, इनमें परेशानी आना, चेस्ट की परेशानी आ जाना, अपनी भुजाएं हैं उसमें, यानी कि हाथों में कहीं ना कहीं अपने शोल्डर फेस वाले जगहों पे परेशानी आना, समय से पहले बुढ़ापे जैसा लगना, हाय, बूढ़े 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 लग रहे हो भाई। हमारे यहाँ पे तो उल्टा है, बूढ़े जवान जैसे लगने लगे, इसलिए ये समस्या है नहीं, लेकिन अगर कहीं कहीं पे ये है, जवान है लेकिन बूढ़े बूढ़े, तो परेशानी है। हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई समय उल्टा है, अपने यहाँ पे तो पूरे बूढ़े बूढ़े सारे के सारे हम जवान हैं। तो कोई चिंता नहीं है, छाती के हिस्से में बहुत सारा परेशान रहना, दर्द रहना, भुजाओं में दर्द रहना, बीपी का परेशानी रहना, अस्थमा, दमा, श्वसन, जो श्वसन क्रिया रहती है, सांसों के रिलेटेड जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं अगर आपको इस फिजिकल बॉडी में हो रही है तो आपके हार्ट चक्र के भीतर परेशानी है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी है तो हमें कुछ भी नहीं सोचना, हार्ट चक्र को हील करना है। क्या करना है, हार्ट चक्र को हील करना है। उसका बीज मंत्र रहेगा यम। क्या रहेगा, यम। एक बार खाली आप बोल के देखो, देखो कितने सारे वाइब्रेशन ऐसे बैठ गए, खाली बोल के देखो यम। ये पूरा आपका जो सहस्त्रार है पूरा वाइब्रेट रहता है बीज मंत्र के तो। इसलिए तो ओम में बड़ी ताकत है, सबका सर्वश्रेष्ठ ओम को बोला गया है। कैसे बोलते हैं, ओम। प्रणाम गुरु जी। पूरे का पूरा सहस्त्रार चक्र इनसे वाइब्रेट रहता है। कितने हमारे ऋषि मुनियों को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं, कैसे तो रहे होंगे उन लोगों ने, इतने गजब की कार्य किया है ना। सब कुछ रेडीमेड दे दिया, अरे आप खाओ ना, लेकिन हम इतने सारे के सारे आलसू, खाली खाना है वो भी हमसे नहीं हो पा रहा है। बाकी ऋषि मुनियों को धन्यवाद है।
ऋषि मुनियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इमोशन, भावनाएं, हृदय चक्र में अगर परेशानी है तो क्या क्या भावनाओं के रिलेटेड हमें परेशानी होगी, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अपने आप को अत्याधिक यानी बहुत सारे लोगों से अलग थलग कर लेना, बारे में आपको हम है या तो फिर अकेले अकेले रहेगा। तो फिर आपको यानी बहुत सारे इसके चलते हुए अलग अकेला अकेला महसूस करेगा, या खुद को कोई परेशानी की वजह से अपने आप को अलग अलग देगा, किसी कोई नहीं, से बाहर ही नहीं निकलना अच्छा लगता है यार, क्या यार ये सब। अरे बाहर चक्कर नहीं लगाए तो चैन कैसे आएगा? घूमना तो चाहिए कि नहीं थोड़ा? ऐसे ऐसे ही चक्कर लगा के आना चाहिए, थोड़ा घूमना तो चाहिए। बार बार ईर्ष्या को महसूस करना, अत्याधिक प्रोटेक्टेड समझना, अरे वाह भाई, अति अति अति, हर चीज में अति देखो। डर डर से रहना, डर डर से भी रहते हैं, घबराए रहते हैं, दूसरों के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। क्रोध, कड़वाहट और हिंसा की भावना रहती है जिनको, और इसके कारण उनको जो रिश्ते रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, के लिए अलग थलग से रहते हैं वो। ये इमोशन से परेशान हो तो समझ लेना, या आपके पास में क्लाइंट आए वो, उसको ये अगर ये परेशानी है तो समझ लेना कि उसको हार्ट चक्र के ऊपर कार्य करना चाहिए। उसको हार्ट चक्र के ऊपर परेशानी है, उसको वहां पे कार्य करना चाहिए। बीज मंत्र रहेगा यम, बीज मंत्र रहेगा यम, यम, यम। हार्ट चक्र से ऊपर की ओर थोड़े जाए, यहाँ पे गले के बीच में, यहाँ पे, हाँ, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र में अगर हमारी कोई परेशानी है तो हमें इस फिजिकल बॉडी में क्या क्या समस्याएं दिखती है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यह है तो समझ में तो पहले ही आ गया, क्या आ गया? थायराइड। थायराइड, गले में खराश रहना, सुनने में कठिनाई रहना, गर्दन में पड़न रहना, कंधे में तनाव, दांतों को यूं यूं करके पीसना, बार बार सिर दर्द रहना, चेहरे की समस्याएं और ईएनटी की समस्याएं। विशुद्धि चक्र, बहुत सारा झूठ बोला होगा, थायराइड आ गया। हाँ, बार बार नहीं बोलने का, झूठ मत बोले, पकड़े जाते हैं ना, तुरंत पकड़े जाएंगे, ये आ गया पकड़े गए। आपके भीतर विराजमान है वो तुरंत रिएक्ट करता है, के भीतर विराजमान है तुरंत रिएक्ट करता है। और अगर ये फिजिकल बॉडी में आपको ये समस्याएं दिख रही है, आपको समझ लेना है विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम है, थॉट चक्र में प्रॉब्लम है। इमोशन से रिलेटेड अगर हम देख लेते हैं तो ये चक्र, गले से जो गुजरने वाली हर एक चीज रहती है उसमें ये आपको दिखाई देगा। गले से अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है, गले से बोलते हैं ना, बार बार झूठ बोलना, हाँ, खाली खाली बैठे बैठे गप्पे सप्पे मारना, गप से उल्टी पुल्टी बातों का करते रहना, हाँ, शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, नशीली दवाइयां खाना, अधिक खाना खाना, ये सारा का सारा विद्युत चक्र को परेशान करता है। ये सारे का सारा शुद्धि चक्र को परेशान करता है, ये शुद्धि चक्र में परेशानी है। हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए,
और अगर विशुद्धि चक्र में परेशानी उसका बीज मंत्र रहता है हम, क्या रहेगा? हम, हम, और विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है। जिसको भी अगर ये परेशानी है, ये बीज मंत्र का जाप करने को बोलना है, साथ साथ में हम हीलिंग करेंगे, ये बीज मंत्र का वो जाप करेगा, तुरंत वो रिकवर हो जाएगा, तुरंत वो रिकवर हो जाएगा। एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। शस्त्रार्थ चक्र और मूलाधार चक्र ये सिंगल है, बाकी के सारे चक्र एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे है। कमर वाले को आगे पीछे हाथ रख सकते, गले वाले में आगे पीछे रख सकते, बाकी इसमें नहीं रख सकते, आगे की ओर रख। इसके ऊपर ये जो विशुद्धि है उसका स्काई ब्लू कलर रहता है, आकाशी कलर में ये चक्र रहता है, इसका कलर रहता है स्काई ब्लू आकाशी कलर। पर बहुत ही बढ़िया, ये तुरंत हील होता है। आप रेकी वाले हैं भाई, तुरंत उसको ठीक करेंगे। विशुद्धि चक्र, हम लोग क्या होता है, जैसे जिसको प्रॉब्लम होगा ना, तो अपनी भावनाएं उसको स्पष्ट तरीके से कोई बात कहनी हो तो एकदम स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाएंगे, नहीं पाएंगे अपनी बात को। अरे कहना क्या चाहते हो, वो वाला डायलॉग बार बार आएगा, कहना क्या चाह रहा है समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट नहीं कह पाएगा। हम कभी कभी बोलते हैं ना, कोई बात करता है, फिर हम बोले अरे भाई आप हमसे क्या चाह रहे हैं वो बताए ना। आपने सारी बात कर रही है, लेकिन आपने हमें कॉल किया, अब हमसे चाह क्या रहे वो बताए। पूरे आधे घंटे बात करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा ये हमसे चाह क्या रहा है, किस लिए हमें कॉल किया। पूरी स्टोरी इधर उधर इधर उधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी लेफ्ट राइट, या क्या। फिर हम सुनते रहते हैं, फिर हम आखिर में हमें लगता है अभी आएगा, अभी हमारे बात का अभी कुछ बोलेंगे। फिर आखिर में हमें बोलना पड़ता है अरे भाई आप हमसे क्या चाह रहे हैं वो बताएं ना। फिर स्पष्ट बात नहीं कर सकते, लिखने बोलने में समस्याएं रहती है, इच्छा शक्तियों में कमी रहती है, झिझक रहती है। अगर जिनको गायक बनना है ना, इसको हील करें, हाँ, सिंगर, विशुद्धि चक्र को हील करें। सिंगर बनना है तो बढ़िया सा पर हम का मंत्र जाप करें, गला खुलेगा आपका, माँ सरस्वती का वास की वाणी प्रदान करेगा, ये अच्छी वाणी आपको प्रदान करेगा। इसके ऊपर थोड़ा चलते हैं, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, इसके ऊपर थोड़ा आज्ञा चक्र है, विशुद्धि के ऊपर आज्ञा चक्र। सिर के संबंधी सारी समस्याएं रहना, आंखों की रोशनी की समस्या रहना, साइनस की समस्या रहना, आंखों में सूखापन आ जाना, आंखों के रिलेटेड समस्या रहना, मस्तिष्क के भीतर थोड़ी थोड़ी परेशानी रहना, ये सारा का सारा आज्ञा चक्र के रिलेटेड परेशानी है। फिजिकल बॉडी में अगर आपको ये परेशानी रह रही है तो आपको आज्ञा चक्र के ऊपर कार्य करना चाहिए। और ये भावनात्मक रूप से दिन में सपने देखना सेक चलने वाली बात है ना। दिन में सपने, अरे यार मैं तो वो दिन में सपने देखेगा, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हो जाएगा वो हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। दिन में सपने देखते रहे, अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाना, और फिर खत्म। बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, लेकिन प्लान हवा में ही हवा में रहेंगे, कुछ नहीं करना, प्लान बनाना बस। अरे हम तो ये कर देंगे, अरे हम तो वो कर देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। उनका जो
मूड रहता है, वो कभी बढ़िया रहता है, कभी एकदम नाराज रहते, कभी खुश रहते, कभी नाराज, ऐसा उतार चढ़ाव ज्यादा उनके स्वभाव में रहता है। भीतर की ओर, अपने भीतर की ओर नहीं जाने की कमी, उनको जानने की उनको जरा सी भी इच्छा नहीं है। आप लोग तो ये देखो, समझो, आपका तो आज्ञा चक्र बढ़िया है ना, आप तो सारे निकल पड़े हैं यात्रा के लिए, खुद को जानने के लिए, यानी आपका आज्ञा चक्र ठीक है, आपका बढ़िया ही बढ़िया है, चिंता मत करो। अगर और आज्ञा चक्र बढ़िया नहीं होता तो हम ये निकलते क्यों यात्रा करने के लिए? हम तो खुद को जानने के लिए निकल पड़े, यानी आज्ञा चक्र बहुत ही बढ़िया है। स्मरण शक्ति भी बहुत ही बढ़िया रहती है हम लोगों की, हाँ, जिनको परेशानी उसकी कम होगी। तो हमें क्या, आज्ञा चक्र के ऊपर कार्य करना है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र रहता है वो, कुछ नहीं आए तो ओम का उच्चारण, ओम का मंत्र जाप किया करे शांति से बैठ के। दिन में जब भी समय मिले ओम का मंत्र जाप करें, पूरे के पूरा आपका बॉडी, पूरे का पूरे आपके चक्र सब कुछ हिल होते, यानी महामंत्र ओम, महामंत्र ओम बोला रहेगा डार्क व्यू। और इसके ऊपर आएगा सहस्त्रार क्राउन चक्र, इसके ऊपर आएगा सहस्त्रार क्राउन चक्र। अगर क्राउन चक्र में आपको परेशानी है, हाँ, मूड बराबर नहीं रहना, बार बार मूड का बिगड़ जाना, अरे आज मूड ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है आज, माइग्रेन रहना, याददाश्त में कमी रहना, कमजोरी महसूस करना, कुछ भी आसानी से समझ नहीं पाना, ध्वनि प्रकाश की समस्याएं रहना, समय से पहले बाल का झड़ना, सिर और माथे में दर्द में, सिर दर्द रहना, माथे बोले मेरा सर दर्द, माथे में सारी की सारी समस्याएं रहना। अगर ये हो रहा है तो आपका सहस्त्रार चक्र में, फिजिकल बॉडी में अगर ये समस्या है तो सहस्त्रार चक्र में प्रॉब्लम है। और इमोशनल तरीके से देखा जाए, कठोर विचार, ईश्वर पर कमी, ईश्वर पे विश्वास नहीं होना, विचारों पर बार बार संदेह करना, है होगा क्या? कभी भी अपने विचार और विश्वास प्रणाली को बदल सकते हैं, एक ही विचार के ऊपर नहीं रहेंगे, अरे मुझे करना ही करना, करना ही करना, ये नहीं रहेगा, कभी ये कभी वो। हाँ? कभी बोले नहीं मैं दिल्ली जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, दिल्ली में बहुत सारी ठंड है, इस बार दिल्ली नहीं, इधर जाएंगे, राजस्थान में चले, अरे नहीं, राजस्थान में गर्मी बहुत है, नहीं नहीं बॉम्बे जाएंगे, अरे नहीं, बॉम्बे में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। और आखिर में बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो घर पे ही बने भाई। यूनिवर्सिटी घूम के बोले घर पे हम तो सही है। ये वाले रहते हैं संस्कार चक्र में, अगर कमियां है तो कलर रहेगा पर्पल, जामुनी कलर, वायलेट कलर, आप यहाँ पे हिल देना, जीरो है, शून्य है वहां, यानी ओमकार का ही नाद कहा जाएगी। आप लोगों को कोई भी आपके पास आता है, ये समस्या बताता है, आपको समझ जाना चाहिए कि इसके यहाँ पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे हमें यही करना है। रेकी से रेकी का आह्वान करेंगे, परमात्मा की ऊर्जा का आह्वान करेंगे, पहले उनके ओरा को शुद्ध करेंगे, ओरा को हम क्लीन करेंगे, और उसके बाद उनके चक्रों को एनर्जाइज करेंगे, और जो यहाँ पे भी उसने जो भी समस्या बताई है पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर हम दोनों हाथों को ले जाके उसकी हीलिंग करेंगे, साथ साथ में उसको एक ये छोटा सा, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो हल्की सी मेडिसिन देता है कि नहीं, तो हमें भी उसको एक मेडिसिन छोटी सी टेबलेट देनी है, ये बीज मंत्र वाली। हाँ, मूलाधार है तो भाई बोला कर तू लम 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 लम, स्वादिष्टान है तो बोला कर वम वम वम, नाभि में है तो बोला कर रम रम रम, हार्ट चक्र में है तो बोला कर यम यम यम, विशुद्धि चक्र में है तो बोला कर हम
ओम। आज्ञा चक्र में है तो बोलना कर ओम। 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 सहस्त्रार में है तो भी ओम का उच्चारण किया करना चाहिए। छोटी सी मेडिटेशन हम उनको देंगे और वो एकदम से कवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। साथ साथ में हम थोड़ा खाने पीने के लिए भी उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, थोड़ा हल्का फुल्का खाए, फ्रूट जूस का सेवन करे जब तक उसको जो समस्या आ रही है, थोड़े फ्रूट जूस, हल्का हल्का खाना खाए। रात को 8 बजे से पहले खाना खा ले, ज्यादातर हो तो 7 बजे से पहले, भी तो ठंडियों की सीजन आ गई, 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। रात को थोड़ा हल्का भोजन लिया करे। लेकिन बोलेगा नहीं मुझे रोटी के बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ये मोटी मोटी रोटी खाए, क्या खाने का। फिर बोलेंगे ये होगा। अबे होगा होगा। आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपका शरीर पूरा हल्का फुल्का रहेगा। ज्यादातर लोगों का अनुभव भी है कि जिन जिन लोगों ने मेडिटेशन में करना शुरू कर दिया, उनका 2 3 4 5 किलो वजन तो ऐसे ही उनका बढ़िया से बैलेंस हुआ। अब वो वजन कम क्यों होता है वो आपको मालूम है? ये बॉडी ऑटोमेटिक मेंटेन होती है। परमात्मा की ऊर्जा है आपके भीतर जाती है, उसको सब समझ में आता है उसको क्या करना है क्या नहीं। जो खराब खराब जो चीजें रहती है, जो हमें परेशान करने वाली, या तो कहीं पे कोई गंभीर समस्या उत्पन्न करने वाली होती है बॉडी में, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या? परमात्मा की जो ऊर्जा है वो चर्बी का जो स्तर रहता है ना, ये पूरी वाइट 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 कलर की पूरी जमी पड़ी है, ये मेद लेके इतना बड़ा बड़ा स्टैंड लेके हम घूमते रहते हैं ये करके, सारे का सारा निकलना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। कोई दवाइयों से ठीक नहीं होने वाला है, आप ही उसको कर सकते हो। मेडिटेशन करने से माइंड रिलैक्स रहेगा। माइंड रिलैक्स रहेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो उसका इस्तेमाल होता है वो कम होगा, और जो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो इधर से ज्यादा फिर अपनी बॉडी में जाएगा, दूसरे ऑर्गन को भी उसका खुराक मिलेगा, और दूसरे ऑर्गन बढ़िया से कार्य करने लगेंगे। तो ध्यान करने से अति लाभ क्यों होता है? इसी के कारण कि आपका ऑक्सीजन का स्तर जो है वो पूरा की बॉडी में जाए। और हमने जो आपको बोला ना, सांस ले तो भी ऐसे बैठने, ऐसे थोड़ा सीखे, थोड़ा ऐसे बैठे, हाँ, ऐसे करके बैठेंगे, छोटी छोटी सांस लेंगे। यहाँ से सांस लेते हैं, यानी सांसों की जो क्रिया है उसमें आपका समय का अवधि बहुत कम रहेगा। वैसे सांस लो और फिर निकलेगी सांस, देखना 1 से 1.5 मिनट आपका ले लेगी वो एक सांस। पर ऐसे बैठेंगे, आधी सेकंड से भी कम समय में टुस ठिस टुस ठिस टुस ठिस ऐसे होते हैं ना। लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। ये जीवन कम होता जा रहा है हमारा। हमें सांसों के साथ इस ब्रह्मांड से हमें जन्म मिला है, परमात्मा ने हमें सांस से दे के भेजा है। पर इस सांसों को अगर हम यूं ही जाया कर देंगे तो क्या होगा? हम्म, जय श्री राम। हमें सांसों को नहीं बिगाड़ना है। गहने कैसे संभाल के रख देते हैं कि नहीं, संदूक में छुपा छुपा के। गहने संदूक में छुपा के रखते हैं, ये तो गहने से भी कीमती है। हाँ, सारे गहने बेच दोगे लेकिन एक सांस नहीं मिलेगी आपको, बोलेगा परमात्मा नहीं मुझे चाहिए ना। नहीं, खत्म। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। परमात्मा ने हर सांस आपको इसलिए दिया है वे कि उसका नाम, उसका नाम यानी क्या? परमात्मा को मोह है क्या वो मुझे लोग बचते रहे, मेरा ही नाम लिया करे? क्या परमात्मा को मोह है? नहीं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा में क्या है? जो तेरा वो मेरा। जब हम उसका नाम लेंगे साथ में उसका नहीं, हम हमारा ही ले रहे। एक आत्मा खुद को ही भजन करती है। कभी आपने देखा? कभी तो जितने भी अध्याय पुराण सब कुछ है उसमें, महादेव जी को बोला यार महादेव जी कहाँ? बोले कैलाश पे। हाँ, कैलाश पे क्या कर रहे हैं? बोले यार ध्यान कर रहे हैं। देवों के देव महादेव सर्वश्रेष्ठ
और वो किसका ध्यान कर रहे हैं? हाँ, कभी सोचा? समझने वाली बात है कि नहीं? बोले ध्यान ही कर रहे हैं यार, आपको क्या जरूरत है? लेकिन शिव यानी आत्मा, आत्मा आत्मा का ध्यान कर रही है। आत्मा आत्मा का ही ध्यान करती है। इस जीव को हमें शिव बनाना है। हमें जीव से शिव तक की यात्रा करनी है। और इस छोटी छोटी बातों के ऊपर हम प्रिय करते जाएंगे तो हमारा जीवन भी बढ़िया से आनंदित होता चला जाएगा। हमारे मुख के ऊपर हमेशा मुस्कान रहेगी। ये ऐसे नहीं कि ऐसे लटकाए हुए वो चेहरे के साथ बैठे हुए हैं। खिले खिले चेहरे रहने चाहिए। इसके बदले हम, हाँ यार क्या करते हो, इतने खूबसूरत से चेहरे दिए हुए तो भी ऐसे करके लटका के बैठते हैं। बढ़िया से खिले खिले रखने का है। एक एनर्जी है। आपको एक सिंपल सी बात बताए। आप किसी इंसान के पास गए या किसी घर पे गए, चलो ना, और वो इंसान ऐसा, आइए बैठिए, क्या लोगे, पानी दो, चाय बनाओ, नाश्ता तो आप खाओगे ही नहीं। सर आपको कैसा महसूस हुआ? तो उसकी बजाय किसी के घर पे गए, अरे यार वाह 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 यार, बहुत दिनों के बाद आए, क्या बात है, बड़ा मजा आ गया, आप आ गए तो बहुत ही अच्छा लगा। अरे लाओ 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 पानी लाओ, फटाफट फटाफट पानी लाओ, पानी दीजिए, बहुत ही गर्मी है, पानी तो पीना ही चाहिए। अरे चाय बनी है, बढ़िया चाय लाए, नाश्ता लाए। अरे खाना तो साथ में ही खाएंगे, बहुत दिनों के बाद मिले। स्थिति एक, सब कुछ एक, परिवर्तन कितना। हम्म? कितना परिवर्तन हो गया, लगा कि नहीं आपको? एक आपकी बढ़िया सी मुस्कुराहट, एक बढ़िया सी आपके भीतर एनर्जी कितना सारा कार्य कर देती है। हमारे असफल होने का मेन कारण है हमारे भीतर ही एनर्जी, हमारा स्वभाव। अरे एनर्जेटिक रहो ना भाई, खिले खिले रहो ना। हम हमेशा आपको सिखाते हैं, अरे हमेशा खिले खिले रहो, मुस्कुराते रहो, देखो सामने वाला परेशान होगा, आपको चिंता नहीं करने की। ते जो भी ज्वेलसी करते हैं आपसे, जो भी परेशान करने, आपको परेशान करने, वो सारे परेशान होना शुरू हो गया, आपको कोई चिंता नहीं। अरे वाह वाह मजा आई, बढ़िया बढ़िया। हमको खुश रहना है, सामने वाले ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। आज के जमाने में आप खुश रहे वो किसी को पसंद नहीं है, सिवाय के हमारे इच्छू रहते हैं जो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। उनके सिवाय ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है? खुश रहना है। तो दोनों को ही पसंद आएगा। आप जो आपका खुश देखना चाहते हो उनको तो आप एकदम से खुशी रखोगे, पसंद आओगे, और उनको भी पसंद आओगे जो आपसे जल रहे हैं। यार ये इतना खुश क्यों है, उसको तो मैं परेशान कर रहा हूँ, इतना खुश क्यों है? तो आपको दोनों तरफ से मजे लेने हैं। तो हंसते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, सांसों को बढ़िया से इस्तेमाल करते जाए, सांसों को बढ़िया से इस्तेमाल करते जाए। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को आज की ये पूरी बात समझ में आई होगी। कल हमने गुरु ज्ञान के बारे में जाना था, समझा था, सीखा था। आज हमने पूरे हमारे भीतर की जो चित्र रहते हैं उसके बारे में हमने जाना समझा। समझ में आ गया सारे लोगों को? ये बहुत ही बढ़िया है। सब कुछ यहाँ पे रोज नया 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 नया, आपको न जाने कहाँ कहाँ से आएगा, चिंता नहीं करनी है, ध्यान करना है, बढ़िया से परमात्मा से जुड़ना है, बढ़िया से परमात्मा से जुड़ना है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे करते हैं। और एक बढ़िया सी, आप जो बताओगे उसकी तरफ चलेंगे। अगर आपने कहा सेल्फ हीलिंग की तरफ जाना है तो सेल्फ हीलिंग की तरफ जाएंगे, आपने कहा ध्यान की ओर जाना है, हम
ध्यान की ओर चलेंगे।